नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में मानसून ने करीब 2 हफ्ते पहले एंट्री ले ली है। मुंबई में भी कल रात से ही हो रही बारिश के बाद मौसम विभाग ने आज मुंबई में मानसून के आने की पुष्टि कर दी। लेकिन मानसून के आने के साथ ही मुंबई के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पहली बारिश में ही मुंबई पानी पानी हो गई। हमारे आज के 7 सवाल बारिश से लोगों को हो रही परेशानी से जुड़े होंगे। सबसे पहला सवाल यही है कि मुंबई में मॉनसून की पहली बारिश में खुल गई तैयारियों की पोल। पहली बारिश में ही मुंबई बेहाल हो गई। जगह जगह जल जमाव और ट्रैफिक के थम जाने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले 24 घंटों से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। झमाझम बारिश की वजह से पूरे मुंबई में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, तो कई जगह सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसमें लोग घंटों फंसे रहे। रविवार रात से शुरू हुई बारिश सोमवार को भी जारी रही, लिहाजा आज सुबह मुंबई के कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया। सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं और पानी भरने की वजह से जगह जगह गाड़ियों के फंसने से ट्रैफिक पर भी असर पड़ने लगा। मुंबई के KEM अस्पताल परिसर में भी बारिश के पानी ने एंट्री मारी है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के आसपास की सड़कों पर हुए जल जमाव ने मरीजों और उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ा दी। हम मुंबई के KEM अस्पताल के बाहर है, जहां पर और भी 3 बड़े अस्पताल है, यानी कुल 4 बड़े अस्पताल है मुंबई के, जिनके पेशेंट्स को जो है वो अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं सड़कों पर और फुटपाथ पर किस तरीके से जल जमाव हो चुका है। लोगों को इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पर मरीज हैं, जो अपना इलाज कराने अस्पताल में आए थे। रविवार रात से शुरू हुई बरसात को पहले तो मौसम विभाग ने प्री मॉनसून बारिश बताया, लेकिन जब सोमवार को भी बारिश जारी रही तो मौसम विभाग ने मुंबई में मॉनसून की एंट्री की पुष्टि की। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मुंबई में करीब 2 हफ्ते पहले मॉनसून ने एंट्री ली है। मुंबई में बारिश होनी शुरू हो गई है और लगातार जो मौसम विभाग जानकारी दे रहा है उसके हिसाब से इस बार की बारिश बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है मुंबईकरों को। रात में जितनी बारिश हुई उसकी वजह से कई नाले भर गए और कई पंपिंग मशीनें जो BMC द्वारा लगाई गई थी वो काम नहीं कर रहे थे। हालांकि एक बहुत बड़ी बात ये भी कह सकते हैं कि तैयारी नहीं थी BMC की। हमेशा से जून के पहले वीक में होने वाली बारिश ने जो मई महीने से रफ्तार पकड़ी, जिसकी वजह से BMC की पोल खुलकर रह गई। मॉनसून की पहली बरसात ने ही मुंबई में BMC की तैयारियों की पोल खोल दी है। नालों की सफाई नहीं होने की वजह से हिंद माता इलाके में सुबह से जबरदस्त जल जमाव हो गया, जिससे पूरा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो गया। क्या वजह है इस बार भी ये पानी नहीं निकाला गया है, जबकि कई BMC ने दावा किया था कि हिंद माता के लिए उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है कि अब यहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका दावा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। पानी की जो समस्या है इसके बारे में हम कारपोरेशन के ऑफिसर से बात की है। उन्होंने ऐसा क्या बोला है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उनकी अभी तक अपडेट नहीं हुई है। नियर अबाउट 4 ड्रेनेज सिस्टम जो उन्होंने डाली थी आउट ऑफ 7 में से वो भी अभी तक काम नहीं कर रही है। दोपहर में इस इलाके से जब पानी निकला तो चारों तरफ कचरे का ढेर लगा था। इस तरीके के काम साफ सफाई के होने चाहिए थे BMC की तरफ से, वो काम जो है वो पूरी ताकत से शिद्दत से नहीं हुए हैं और उसी का परिणाम जो है वो मुंबई के रास्तों पर दिखाई दे रहा है। तो इस बार तो पहली बारिश ने BMC का पूरा काम और पूरी तैयारी जो है वो उजागर करके इस तरीके से लोगों के सामने लाके रखी है। अब मुंबई के लोगों को जवाब देना होगा BMC को, मुंबई के लोगों को जवाब देना होगा सरकार को कि जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके काम किए जा रहे हैं उस काम का नतीजा जो है अगर वो यह रहने वाला है तो वो पैसा आखिर गया कहां। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भी मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और रेड अलर्ट दिया है। इधर प्रशासन ने भी लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की और कहा कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें।
मुंबई में मई महीने में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने लोगों की परेशानी तो बढ़ा ही दी है, साथ ही मानसून की पहली बारिश ने बीएमसी की तैयारियों की भी पोल खोल दी है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, ऋत्विक भालेकर, अभिजीत और दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी पर भारी बारिश ने ब्रेक लगा दिया। सप्ताह के पहले दिन जो लोग घर से ऑफिस जाने के लिए निकले, उनके लिए सुबह मुसीबतों का पहाड़ दिखा। सड़कों पर ट्रैफिक जाम, लोकल ट्रेन की ट्रैक पर पानी से ट्रेन की धीमी रफ्तार और महत्वपूर्ण अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस में जल जमाव ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, बार बार बारिश से क्यों लगती है मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक? इस बार मुंबई की रफ्तार के धीमे पड़ने के पीछे बीएमसी की तैयारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कभी न थमने वाली मुंबई की रफ्तार पर पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने ब्रेक लगा दिया है। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों पर बारिश ने सबसे ज्यादा असर डाला है। कई जगह रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से लोकल ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई। लिहाजा हफ्ते की शुरुआत में सोमवार सुबह काम पर निकले लोगों को ट्रेन में देरी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मुंबई का घाटकोपर मेट्रो स्टेशन, एकमात्र ऐसा मेट्रो स्टेशन जो सेंट्रल लाइन को सीधे वेस्टर्न लाइन से जोड़ता है। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये घाटकोपर लोकल रेलवे स्टेशन की है। बारिश इतनी ज़्यादा यहाँ हो रही है कि जो ट्रेनें हैं वो खड़ी हैं, समय से नहीं चल रही हैं। कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। हार्बर लाइन की कई ट्रेनें बंद हैं, सेंट्रल लाइन की कई ट्रेनें बंद हैं, वेस्टर्न लाइन की भी ट्रेनें कई ज़्यादा बंद हैं। बारिश की वजह से मुंबई मेट्रो की रफ्तार भी आज धीमी पड़ गई। मुंबई अंडरग्राउंड मेट्रो में बारिश की वजह से मेट्रो के संचालन पर असर पड़ा है। मुंबई के एक्वा लाइन 3 पर नए बने आचार्य अत्रे चौक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन रात भर हुई बारिश की वजह से आज डूबा हुआ नजर आया। ये स्टेशन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और वर्ली यानी मुंबई के दो सबसे व्यस्त कमर्शियल सेंटर्स के बीच एक महत्वपूर्ण कनेक्टर के रूप में कार्य करता है। ऐसे में मेट्रो के यात्रियों को भी आज सुबह परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई में बारिश की वजह से जगह जगह सड़कों पर जल जमाव हो गया, जिससे मुंबई की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। जगह जगह सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हो गईं, जिसकी वजह से कई इलाकों में लंबा जाम लग गया। जल जमाव के कारण गाड़ियां जो है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, इसमें ट्रक है, टेम्पो है, बसेस है, वो ठप पड़े हुए हैं, एक ही जगह पर खड़े हैं। कुछ मोटरसाइकिल जो राइडर्स है या जो छोटी गाड़ियां हैं वो इससे रास्ता निकालते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। कईयों की गाड़ियां भी यहाँ पर बंद पड़ चुकी है। कई सारी टैक्सीज यहाँ पर कतार में खड़ी हमें नजर आ रही है, जो कि आगे चल नहीं पा रही है। और इस कारण मुंबई जो है पहली ही बारिश में एक तरह से कहीं ना कहीं ठप पड़ी दिखाई दे रही है। हवाई यात्रियों को भी मुंबई में भारी बारिश को देखते हुए एयरलाइंस कंपनियों ने एडवाइजरी जारी की और उन्हें यात्रा से पहले फ्लाइट स्टेटस जांचने की सलाह दी। करीब 35 सालों के बाद मानसून ने मुंबई में मई महीने में दस्तक दी है, लेकिन इसने बीएमसी के दावों की भी पोल खोल दी है। कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया तो कहीं दुकानदारों को भारी बारिश का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आधा इंच पानी आया है और बहुत सारा माल भी खराब हुआ, पाउडर वगैरह खराब हुआ हमारा। ये इनकी लापरवाही है सरकार की, ये तो इस पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा बहुत। बीएमसी ने क्या किया, ध्यान ही दिया नहीं, खाली वो नाम के वास्ते कागज पे काम किया लिखेला, कितना करोड़ रुपया गए है, उसमें कुछ नहीं। केम हॉस्पिटल के रास्ता है, कुछ काम नहीं करते। देखो ना, इतना अंदर भी पानी है। बारिश में मुंबई के बेहाल होने पर बीएमसी की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट इसको लेकर सरकार पर हमला कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि करीब 3 दशक के बाद पहली बार मानसून इतनी जल्दी मुंबई पहुंचा है, लिहाजा तैयारियों में कमी रह गई थी, लेकिन अब तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज हम देख रहे हैं बीएमसी के जो हाल मुंबई के देख रहे हैं, ये सारे हाल भाजपा ने किए हैं, एशंशी ने किए हैं, इन्हें एकनाथ शिंदे ने किए। उनका झूठापन ये सारे लोगों के सामने आया है। हम ये कहते आए हैं, 2 साल से मैं कहता आया हूँ, शायद अकेला विधायक हूँ जो कहता है कि रास्तों में घोटाला हुआ है। हर साल की तरह वो लोग ने अपनी तैयारी की है। अभी ये मानसून जो है 30-35 साल में पहली बार इतने जल्दी आ गया है। थोड़ा तो तकलीफ तो हुई है, लेकिन अभी तो पूरी यंत्रणा सिस्टम जो है अलर्ट है। सुबह आपने देखा जहाँ पानी वाटर लॉगिंग हुई थी, पानी भरा था, वो अभी वहाँ पर पानी नहीं है। मौसम विभाग ने मुंबई और उसके सटे इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, लिहाजा फिलहाल मुंबई वालों की मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही हैं।
मुंबई से ऋतिक भालेकर के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार बारिश ने मुंबई के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अगले कुछ दिनों तक मुंबई के लोगों को इसी परेशानी से दो चार होना पड़ेगा। राहत मिलने के फिलहाल कोई आसार है नहीं है। आज का तीसरा सवाल भी यही है कि मुंबई में बारिश को लेकर क्या है मौसम विभाग का अनुमान। मौसम विभाग ने पहले मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए रेड अलर्ट में उसे तब्दील कर दिया गया। मुंबई में बारिश का प्रभाव, मुंबई सिटी में बारिश का प्रभाव सामान्य से ज़्यादा रहेगा। अभी तक कल सुबह 8:30 बजे से आज सुबह 5:30 बजे के बीच में कोलाबा में सबसे ज़्यादा 71.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया है। वहीं सियोन में 43 मिलीमीटर और मुंबई एयरपोर्ट में 33 मिलीमीटर लगभग बारिश दर्ज किया गया। आज भी बारिश का दौर जो है अभी बनता रहेगा और खास करके अगर देखा है तटीय जो पश्चिम तट इलाका है जैसे कि केरला, कर्नाटका, कोंकण, गोवा, ये सब इलाकों में बारिश का प्रभाव आने वाले 6 दिन तक बना रहेगा। कल रात तक मौसम विभाग बारिश को प्री मॉनसून की फुहार बता रहा था। अनुमान यह जता रहा था कि अगले 2 से 3 दिनों में मुंबई में मॉनसून की एंट्री हो सकती है, लेकिन आज मौसम विभाग ने मॉनसून की मुंबई में एंट्री की पुष्टि की। मुंबई समेत महाराष्ट्र के पुणे, सतारा समेत कई इलाकों में मॉनसून आने का ऐलान कर दिया गया। आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या महाराष्ट्र में समय से पहले मॉनसून ने ली है एंट्री। इसके बारे में बता रहे हैं मौसम वैज्ञानिक शुभांगी बुद्धे। मॉनसून मुंबई में दाखिल हुआ है, साथ में मध्य महाराष्ट्र के पुणे और मराठवाड़ा के उस्मानाबाद तक मॉनसून दाखिल हुआ है। आज मुंबई में जो सुबह 8:30 बजे तक रेनफॉल हुआ है 135.5 मिलीमीटर एंड देन सांता क्रूज में 33.5 मिलीमीटर इतना बारिश हुआ है। जो सिनॉप्टिक सिचुएशन है उससे चलते मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट अपग्रेड करके रेड अलर्ट तक आज के लिए जारी किया है। ये रेड अलर्ट मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और कल के लिए रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए रखा है। साथ में मध्य महाराष्ट्र के घाट रीजन्स के लिए भी रखा गया है। मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के पुणे समेत कुछ और इलाकों में भारी बारिश हो रही है और आने वाले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। उसी तरह से दक्षिण कर्नाटक के भी कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि भारी बारिश से महाराष्ट्र और कर्नाटक में हालात कैसे हैं। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश की वजह से दीवार गिर गई, जिसमें एक 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। आमतौर पर महाराष्ट्र में 7 जून के आसपास मानसून आता है, लेकिन इस बार 35 साल का रिकॉर्ड टूटा और 25 मई को ही मानसून ने महाराष्ट्र में एंट्री ले ली। महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दी तो कई शहर पानी पानी हो गए। पुणे, सोलापुर, नासिक, सतारा में मानसून की एंट्री के बाद इतनी बारिश हुई कि हाईवे दरिया बन गया। गाड़ी की छतों तक पानी ही पानी देखने को मिला। हाईवे पर यह तस्वीर एक कार से ली गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है और इस सैलाब में कारें डूबी दिख रही हैं। हाईवे पर 5 फीट से ज्यादा पानी दिख रहा है। सतारा में हाईवे पर इस बाइक सवार ने तूफानी रफ्तार से बह रहे पानी को पार कर दूसरे किनारे पर जाने की ठानी, मगर पानी का बहाव इतना जबरदस्त था कि बाइक को यहाँ थामे रखना इन लोगों के लिए मुश्किल हो गया। भारी बारिश की ऐसी ही तस्वीर सतारा के फलटन तालुका में देखने के लिए मिली, जहां फलटन कम्बलेश्वर मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गया। पानी ने सड़कों पर इस तरह कब्जा कर लिया है कि रास्ता पहचान पाना मुश्किल हो गया है। हर तरफ केवल पानी ही पानी। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ पहुंच गई है। लोगों को ये टीम सुरक्षित जगह पहुंचा रही है। जैसा हाल हाईवे पर है, सड़कों पर कुछ ऐसा ही हाल रिहायशी इलाके का भी है। पुणे में लगातार बारिश हो रही है। शहर में जगह जगह पानी भरा है। बारामती के गांव में कुछ लोग भारी बारिश के बीच पानी में फंस गए। आसपास के लोगों ने बचाव दल को सूचना दी और बचाव दल ने किसी तरह इन लोगों की जान बचाई। बारिश से तबाही की ऐसी ही तस्वीरें महाराष्ट्र की पर्यटन नगरी लोनावला में भी देखने को मिली। क्या सड़कें, क्या घर, हर तरफ केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि घरों में पानी इतना पहुंच गया है कि घर का सामान तक तैर रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पुणे, मुंबई और सोलापुर में मानसून दाखिल हो चुका है
और महाराष्ट्र के पूरे इलाकों में पिछले 4 से 5 दिनों में ये मूसलाधार बारिश सक्रिय होने वाली है। फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए पुणे के साथ कोकण में मूसलाधार बारिश का इशारा दिया गया है और वहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह महाराष्ट्र के शहरों में बारिश ने कहर बरपाया है, ठीक उसी तरह साउथ कर्नाटक में भारी बारिश ने बुरा हाल किया हुआ है। मानसून ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी कुछ हिस्से कवर किए हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, पूरा का पूरा आपको क्लाउड दिख रहा है। इट्स मीन ये सारी कंडीशंस काफ़ी फेवरेबल हैं। तो इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी आप देख सकते हैं क्लाउड्स है, वहाँ हैवी रेनफॉल हो रही है मानसून करंट के कारण, वहाँ भी एडवांस हुआ है। और अगर आने वाले दिनों की बात करें, 2 से 3 दिनों की बात करें, तो हमारा अनुमान ये है कि मानसून फर्दर महाराष्ट्र के कुछ और हिस्से कवर कर सकता है। ये तस्वीरें दक्षिण कन्नड़ जिले के इरुगुंडी झरने की है, जहां सैलानी आए थे एंजॉय करने के लिए, लेकिन अचानक आए पानी के सैलाब में वो यहां फंस गए। बारिश के बाद झरने का पानी बेतहाशा बढ़ गया और इन सैलानियों की जान पर बनाई। जैसे तैसे स्थानीय लोगों ने रस्सी बांधकर सैलानियों को झरने से निकाला और इस बीच एनडीआरएफ की एक टीम मौके पर पहुंची और सैलानियों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। कर्नाटक और महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश के बाद कृष्णा नदी उफान पर है, जबकि अलमाटी बांध के लेवल में 3 फुट का इजाफा हो गया, जिसके चलते बांध के कुछ गेट खोले गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण कन्नड़ जिले में भारी बारिश, आंधी का अलर्ट है, तो वहीं मुंबई और आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। साथ ही मुंबई, ठाणे और पालघर जैसे तटीय जिलों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। काफ़ी दिनों से ही साउथ पेनिनसुलर इंडिया काफ़ी एक्टिव है, वहाँ हम काफ़ी स्टेट्स में रेड अलर्ट दे रहे हैं। आज की डेट में भी हमारा ये है कि 3 से 4 स्टेट्स के लिए रेड अलर्ट है। सबसे पहले महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र के आपका कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए हमारा 2 दिन के लिए रेड अलर्ट है। इसके अलावा कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका के लिए भी हमारा 2 दिन के लिए रेड अलर्ट है। केरला के लिए रेड अलर्ट है और इसके साथ साथ तमिलनाडु के घाट एरिया में भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज्यादातर इलाकों में हवाओं के तेज बहाव और बिजली गिरने जैसी घटनाओं की आशंका जताई गई है, जिसके चलते स्थानीय लोगों से प्रशासन ने विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। पुणे से ओमकार वाबले और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में कृषि मुख्य रूप से मॉनसून की बारिश पर निर्भर है और इस बार देश में मॉनसून ने समय से पहले एंट्री ली है। मॉनसून की रफ्तार इतनी तूफानी है कि इसने करीब 2 हफ्ते पहले ही महाराष्ट्र में भी दस्तक दे दी। ऐसे में आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि समय से पहले मॉनसून का कृषि क्षेत्र पर कितना असर होगा। इसके बारे में बता रहे हैं अर्थशास्त्री डॉक्टर SP शर्मा। इस वर्ष जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मॉनसून बहुत अच्छे से दस्तक दे रहा है, तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेगा, जो कि ओवरऑल मोमेंटम, जो इकोनॉमिक मोमेंटम है, उसको और सपोर्ट करेगा और रूरल डिमांड इंक्रीज होगी, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ आएगी, क्योंकि जब डिमांड इंक्रीज होती है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत ग्रो करता है, उससे अपॉर्चुनिटीज आती हैं टू डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कफोर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रेमाइसेस। मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंशन से रोजगार भी पैदा होता है। तो ओवरऑल जो इस समय पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मानसून का जो भरपूर सपोर्ट है, तो इस वर्ष जो ग्रोथ है, खास करके जो 2025-26 का जो GDP ग्रोथ रहेगा, शायद वो अनुमान से और ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग में भी उस तरीके से ही गति आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में आने वाले 24 घंटों में भारी बारिश का अनुमान है और इसीलिए मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आज का 7वां और आखिरी सवाल भी यही है कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कहां-कहां जारी किया अलर्ट। इसके बारे में बता रहे हैं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार। 2 से 3 दिनों की बात करें तो हमारा अनुमान ये है कि मानसून फर्दर महाराष्ट्र के कुछ और हिस्से कवर कर सकता है, कर्नाटक के जो बचे हुए हिस्से वो कवर कर सकता है, आंध्र के हिस्से, और इसके साथ रायलसीमा या इवन तेलंगाना को टच कर सकता है। छत्तीसगढ़ के हिस्से भी थोड़े समय में टच कर सकता है 3 से 4 दिनों के बाद। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कवर पूरा कर सकता है और साथ में सब हिमालयन वेस्ट बंगाल भी कवर होने का अनुमान है। उसके अलावा मैं ये आपको पिक्चर दिखाना चाहूँगा, जो करंट पिक्चर्स है, काफ़ी दिनों से ही साउथ पेनिनसुलर इंडिया काफ़ी एक्टिव है, वहाँ हम काफ़ी स्टेट्स में रेड अलर्ट दे रहे हैं। आज की डेट में भी हमारा ये है कि 3 से 4 स्टेट्स के लिए रेड अलर्ट है। सबसे पहले महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र के आपका
कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए हमारा 2 दिन के लिए रेड अलर्ट है। इसके अलावा कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका के लिए भी हमारा 2 दिन के लिए रेड अलर्ट है। केरला के लिए रेड अलर्ट है और इसके साथ साथ तमिलनाडु के घाट एरिया में भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है, वहाँ के लिए भी आज के लिए रेड अलर्ट है। ओवरऑल 4 से 5 दिन कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।